ओम शांति। सृष्टि के रचयिता स्वयं सर्वशक्तिमान, गुणों के सागर, भंडार और दाता इस सृष्टि पर आकर के हम सब आत्माओं की गति सदगति करते हैं। हम आत्माएं द्वापर युग से पिता परमात्मा को बुलाती आईं, रिक्वेस्ट की, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। तो पिता परमात्मा जो दया के सागर है, रहम दिल है, कल्याणकारी है, पतित पावन है, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, इस सृष्टि पर, तमो प्रधान सृष्टि पर कलयुग के अंत के भी अंत में आकर के हम बच्चों को तीसरा दिव्य नेत्र देते हैं। भगवान को दिव्य चक्षु विधाता, दिव्य बुद्धि के दाता कहा जाता है। तो बाप, परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु हमें ज्ञान रत्नों से हमारी झोली भरते हैं और यही रत्न ही हमें भविष्य के लिए डबल ताजधारी बनाते हैं। तो शिव बाबा हमारे परम पिता, इस समय पर हम बच्चों को सबसे पहले यही नशा चढ़ाते हैं। बच्चे सोचो तुम कौन हो, किसकी संतान हो। तो सबसे पहले बाप ने हमको इस देह से मुक्त किया, हमको आकर के आत्मिक स्मृति का तिलक लगाया, हमें आत्मिक स्वरूप में टिका करके यही बाप ने इंजेक्शन लगाया, तुम आत्माएं हो और मुझ परम पिता परमात्मा की संतान हो। आत्माएं परमात्मा की संतान है। तो पिता परमात्मा गुणों के सागर, भंडार और दाता, सारी सृष्टि के रचयिता हमको बार बार याद दिलाते हैं, बच्चे जागो, तुम किसकी संतान हो। शेर का बच्चा शेर होता है, तुम अलमाइटी सर्वशक्तिमान के बच्चे हो। और बच्चे होने के नाते वर्तमान समय तुम्हारी ये दशा क्यों हुई? तुम भिखारी बन गए हो, मुझ पिता से भीख मांगते हो, हे प्रभु, हे परमात्मा, हमें सुख दो, शांति दो, हमें दीर्घायु दो। कितनी मुझ पिता के आगे झोली फैलाते हो तो मेरे बच्चे। क्या बच्चे कभी पिता के आगे झोली फैलाते हैं? तुम बच्चे मुझको भी, अपने आप को भी भूल गए और मुझ बाप को भूलने के कारण इन 5 विकारों के माया रावण के अधीन हो गए। तुम पथ से भटक गए। अब मैं आया हूँ तुम्हें सही राह दिखाने। जो कहा कि भगवान, हे परमात्मा, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हमारी जीवन ज्योति जगाओ। हमारे जीवन में अंधकार है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं। तो पिता परमात्मा वर्तमान समय हम बच्चों को तीसरा दिव्य चक्षु दे करके हमें साक्षात्कार कराते हैं कि तुम वास्तव में आत्माएं सत्व प्रधान थी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थी और तुम ही इस सृष्टि के मालिक थे। हर नारायण था, हर नारी लक्ष्मी थी। तो जिसका गायन करते हो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो बार 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 हम बच्चों को याद दिलाते हैं, बच्चे तुम यही थे। तुम अपने पास्ट को याद करो। जब मैंने तुम्हें इस सृष्टि में भेजा तो ये सृष्टि हेवन थी, पैराडाइज था, बैकुंठ था, खीर सागर था। अब विषय सागर बन गया है।
तो बाप हमको सिर्फ ये कहते हैं कि मुझे बच्चे याद करो, मेरी छत्र छाया में आओ, तो तुम्हारे सारे दुख, सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। जैसे दिन को 12 बजे सूर्य हमारे सिर पर विराजमान होता है, अगर हम सूर्य के अगर बाहर धूप में हैं तो हमारी परछाई हमारे पैरों के नीचे होती है। तो बाप हमको कहते हैं जितना तुम मुझ पिता परमात्मा की छत्र छाया में आते हो, तुम्हारे ये विकार, तुम्हारी परेशानियाँ, तुम्हारे रोग, तुम्हारी सारी की सारी समस्याएं ज़ीरो हो जाती हैं, पर ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए एक ही नारा बाबा कहते हैं, शिव बाबा से योग लगा, सारे रोग मिटा। शिव बाबा की छत्र छाया में आने से ही रोग समाप्त हो सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। इसलिए अर्जुन को भी गीता में भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम कर्म योगी बनो, कर्म करते हुए मुझ पिता की याद में रहोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी और मेहनत कम करनी पड़ेगी। तो बाप कहते हैं मेरी मोहब्बत में आ जाओगे तो मेहनत से बच जाओगे। तो वर्तमान समय जो पिता परमात्मा देखा जाए हमारा सब कुछ है, माता पिता, शिक्षक, सद्गुरु, स्वामी, जिसको हम कहते आए त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। अब बाबा कहते हैं बच्चे उस रिश्ते को, नाते को पक्का करोगे तो मुझ पिता की अपने आप ही याद आएगी और तुम आत्माएं सतो प्रधान बन जाओगी। तो बाबा की शिक्षाएं बार बार हमको यही देते हैं, बच्चे तुम पवित्र बनो, योगी बनो। इसका सैंपल प्रजापिता ब्रह्मा हमारे बाप दादा ने ये इस साकार यज्ञ को संभालते हुए एक सैंपल बने। हमको भी आदर्श राजयोगी, कर्म योगी, सहज योगी बन कर के ही रहना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।